कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो एक आदमी के साथ कार में होती है और उससे पैसे मांग रही होती है। दरअसल ये लेडी एक प्रोस्टिट्यूट होती है जो उस बंदे से अपनी सर्विस के पैसे मांग रही थी, लेकिन वो आदमी उसे पैसे नहीं देता है और बीच रास्ते में उतार कर वहाँ से चला जाता है। इस समय वो लेडी बिल्कुल अकेली होती है और जब कुछ दूरी पर खड़े एक ट्रक ड्राइवर की नजर उस लेडी पर जाती है तो उस लेडी के अकेले होने का फायदा उठाना चाहता है। अब वो लेडी पास के वॉशरूम में चली जाती है कि तभी उसे वॉशरूम के बाहर किसी के पैर दिखाई देते हैं, जिससे वो लेडी पूरी तरह से डर जाती है और उसे वहाँ से भागने के लिए उसके ऊपर कुछ चीजें फेंकने लगती है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ट्रक ड्राइवर होता है जो लेडी के सामान फेंकने से वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद वो लेडी वॉशरूम से बाहर निकलती है ताकि एक सेफ लोकेशन पर जा सके, लेकिन ट्रक ड्राइवर अभी भी वहीं पर मौजूद था जो उस लेडी पर हमला कर देता है और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर लेडी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम ग्रेस नाम की एक लेडी को देखते हैं जो एक शॉप में जाती है, जहाँ पर शॉपकीपर ग्रेस को देखकर उसे कहता है कि आज क्या बेचने आई हो। दरअसल शॉप ओनर का ग्रेस पर बहुत उधार था और ग्रेस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शॉप ओनर का उधार चुका सके, इसलिए वो अपने घर की चीजें बेचकर शॉप ओनर का उधार चुकाने की कोशिश कर रही थी। ग्रेस शॉप ओनर से कहती है कि आज मैं अपनी मॉम की आखिरी निशानी नेकलेस बेचने आई हूँ ताकि कर्ज की रकम कुछ कम हो सके, लेकिन शॉप ओनर ग्रेस का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए वो ग्रेस से कहता है कि तुम चाहो तो पैसे और तरीकों से भी चुकाए जा सकते हैं। इसी दौरान ग्रेस की नजर शॉप में लगे सीसीटीवी मॉनिटर पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि शॉप में कुछ चोर घुस आए हैं। शॉप ओनर जब ये देखता है तो वो चोरों को रोकने के लिए अपनी गन लेकर जाता है और एक चोर के पैर में शूट करके उसे घायल कर देता है। शॉपकीपर ने सोचा था कि ऐसा करने से उसके बाकी के साथी डरकर वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि चोर के साथी शॉपकीपर को शूट करके उसे मार गिराते हैं। इसके बाद रॉबर्ट्स, जिनका नाम एलेक्स, कॉडी और सैन था, वो शॉप के अंदर ये चेक करने के लिए आते हैं कि अंदर कोई और है या नहीं, लेकिन अंदर किसी को ना देखकर वो वापस चले जाते हैं। दरअसल ग्रेस रॉबर्ट्स के डर से छिप गई थी, जिसकी वजह से रॉबर्ट्स ग्रेस को नहीं देख पाते हैं। अब रॉबर्ट्स का ड्राइवर शॉप के अंदर गोली चलने की आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि रॉबर्ट्स सिर्फ चोरी करने आए थे, न कि किसी का मर्डर। अब रॉबर्ट्स को बाहर एक आदमी मिलता है जिसे वो शॉप के अंदर ले आते हैं और उसके सारे पैसे लेने के बाद उसे मार देते हैं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये आदमी इनकी सच्चाई पुलिस को ना बता दे। ग्रेस शॉप में गोली की आवाज सुनकर पूरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रॉबर्ट्स ग्रेस को भागते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद वो ग्रेस को पकड़ लेते हैं। और अब क्योंकि रॉबर्ट्स का ड्राइवर पहले ही डरकर वहाँ से भाग गया था, इसलिए रॉबर्ट्स ग्रेस को हॉस्टेज बनाकर उसे उसकी कार ड्राइव करने के लिए कहते हैं। अब तीनों रॉबर्ट्स ग्रेस के साथ उसकी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ग्रेस चुपचाप रॉबर्ट्स के इशारों पर कार ड्राइव कर रही थी। रास्ते में ये देखते हैं कि पुलिस रोड पर चलने वाली गाड़ियों को रोककर उनसे पूछताछ कर रही है, जिसके बाद रॉबर्ट्स ग्रेस को यू टर्न लेने के लिए कहते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर ग्रेस की कार गर्म हो जाती है और उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है, जिसकी वजह से कार बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है। कार के बंद हो जाने से रॉबर्ट्स पूरी तरह से परेशान थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एलेक्स कॉडी से कहता है कि क्यों ना हम इस लड़की को मार दे, क्योंकि अगर इसने हमारे बारे में पुलिस को बता दिया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एलेक्स की बात सुनकर कॉडी उसे समझाता है कि हम सिर्फ चोरी करने आए थे, न कि मर्डर करने। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी कार ठीक नहीं होती है और अब धीरे धीरे शाम भी हो जाती है। रात होने पर इन्हें काफी दूर एक घर दिखाई देता है जहाँ पर लाइट जल रही थी। अब रॉबर्ट्स ग्रेस के साथ उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं और पास पहुंचकर देखते हैं कि वो एक बाड़ था जिसके बगल में किसी का घर भी था। कॉडी अपने दोस्तों से कहता है कि मैं सबसे पहले ग्रेस के साथ वहाँ पर जाता हूँ, जहाँ पर मैं उन्हें बताऊंगा कि ग्रेस मेरी वाइफ है और एक रात रुकने के लिए मैं जगह मांगूंगा। जगह मिलने के बाद मैं तुम लोगों को भी अपने रूम में बुला लूंगा। कॉडी का ये आइडिया सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद कॉडी ग्रेस के साथ बाड़ में आ जाता है, जहाँ पर उसे डैनी नाम का एक लड़का मिलता है। कॉडी डैनी को प्लान के मुताबिक सारी बातें बता देती है कि किस प्रकार उसकी कार खराब होने की वजह से उसे अपनी वाइफ के साथ एक रात रुकने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। कॉडी की बात सुनकर डैनी पूरी तरह से हैरान था और वो कॉडी को समझाता है कि मेरे ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खतरनाक हैं और अगर उन्होंने तुम लोगों को यहाँ पर देख लिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। डैनी की बात सुनकर कॉडी उसे यकीन दिलाता है कि वो डैनी के ग्रैंडफादर को पता नहीं चलने देगा कि वो यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ रुका हुआ है। कॉडी के रिक्वेस्ट करने पर डैनी उसे एक रात रुकने के लिए एक कमरा दे देता है, जिसके बाद कॉडी अपने बाकी के साथियों एलेक्स और सैन को भी चुप्पे से कमरे के अंदर बुला लेता है। अब क्योंकि शॉपकीपर ने सैन के पैर में गोली मारी थी, इसलिए उसे काफी दर्द हो रहा था। कॉडी किसी तरह बहुत मुश्किल से सैन के पैर में लगी गोली को बाहर निकालता है और उस जगह की स्किन को जला देता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। अब कॉडी जब ग्रेस से पूछता है कि तुम शॉप में क्या कर रही थी, तो वो कॉडी को सारी बातें बता देती है कि शॉप ओनर का उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज था, जिसे वो अपनी नेकलेस बेचकर थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही थी। अब एलेक्स जब अपने स्मार्टफोन में न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है कि न्यूज में उसी शॉप की रॉबरी और मर्डर की न्यूज चलाई जा रही है, जिसे उन्होंने किया था। और साथ ही न्यूज पर यह भी बताया जा रहा था कि रॉबर्ट्स ग्रेस नाम की एक लड़की को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए हैं। एलेक्स और बाकी लोग ये न्यूज देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं और एलेक्स कॉडी से कहता है कि अब हमें ग्रेस को मारना ही पड़ेगा, लेकिन कॉडी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। अब एलेक्स को एहसास होता है कि इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो अपनी गन लेकर अकेले ही बाढ़ में आता है। अब एलेक्स को एक जगह से रेड लाइट आती हुई दिखाई देती है और जब एलेक्स उस जगह पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल बना हुआ था। एलेक्स टनल से होते हुए नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सी अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि एक टब में एसिड भरा हुआ था और चारों तरफ का सीन ऐसा था कि मानो किसी को बंदी बनाकर वहाँ पर
पर रखा जाता हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर एलेक्स को डैनी मिलता है जो फर्श पर लगे ब्लड साफ कर रहा था। एलेक्स ये देखकर तुरंत समझ आता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो डैनी के ऊपर गन तानकर उससे पूछता है कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। डैनी एलेक्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है और एलेक्स को बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर वो तुम्हें यहाँ पर देख लेंगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ कॉडी ग्रेस से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही आजाद कर दूंगा, जिसके बाद तुम यहाँ से भाग जाना। अब फार्म पर एक ट्रक आकर रुकता है जिसके अंदर से डैनी के ग्रैंडफादर बाहर निकलते हैं जिनके साथ एक विशालकाय लड़की थी। इसके बाद डैनी के ग्रैंडफादर ट्रक के अंदर से एक लड़की को बाहर निकालते हैं जिसे वो बंदी बनाकर अपने साथ ले आए थे। डैनी के ग्रैंडफादर को ऐसा करता देखकर सभी बुरी तरह से डर जाते हैं। दरअसल डैनी के ग्रैंडफादर लोगों को किडनैप करके अपने फार्म पर ले आते हैं जहाँ पर वो लोगों को मारकर उनके अंगों को बेचा करते हैं, क्योंकि डैनी के ग्रैंडफादर एक किडनैपर होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स डैनी को लेकर बाकी कमरों में जाता है जहाँ पर बहुत सी लड़कियों का सामान देखकर एलेक्स को शक होना शुरू हो जाता है कि जरूर यहाँ पर लड़कियों को बंदी बनाकर रखा जाता है। और जब वो इसके बारे में डैनी से पूछता है तो डैनी एलेक्स को बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ काम करता है। अब एलेक्स को गए हुए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए कॉडी एलेक्स को वापस लाने के लिए जाता है, लेकिन बाढ़ के पास पहुंचकर देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स डैनी के सर पर गन तानकर उस पूरी जगह को चेक कर रहा था, लेकिन इस दौरान डैनी के ग्रैंडफादर के साथ वाली बड़ी सी लड़की जो कि वास्तव में डैनी की सिस्टर थी, वो एलेक्स को देख लेती है और लाइट को ऑफ कर देती है। इस मौके का फायदा उठाकर डैनी बचकर वहाँ से भाग जाता है और अपने ग्रैंडफादर को सारी बातें बता देता है। इसके बाद डैनी के ग्रैंडफादर बाहर आते हैं जो कॉडी पर बेहोशी का इंजेक्शन शूट करके उसे बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैनी के ग्रैंडफादर जिस लड़की को बंदी बनाकर अपने साथ लाए थे वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रास्ते में जब एलेक्स उस लड़की को अपनी तरफ आता देखता है तो उसे लगता है कि वो उसे मारने के लिए आ रही है, जिसकी वजह से एलेक्स उस लड़की को शूट कर देता है और वो वहीं पर मारी जाती है। अब डैनी की बहन एलेक्स पर हमला कर देती है और वो एलेक्स को बहुत ही बुरी तरह से मारती है जिससे एलेक्स बेहोश हो जाता है। वहीं सैन और ग्रेस अब बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी बेहोशी के इंजेक्शन शूट करके बेहोश कर लिया जाता है। कुछ समय बाद जब एलेक्स को होश आता है तो वो खुद को एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाता है और पास ही में उसका भाई सैन भी एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ था, लेकिन इस समय उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि सैन का पेट कटा हुआ था जिसकी वजह से उसके सारे ऑर्गन्स बाहर निकल रहे थे और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अब यहाँ पर डैनी के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और जब एलेक्स उनसे इस सब का कारण पूछता है तो वो एलेक्स को बताते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचता हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑर्गन्स की जरूरत है। डैनी के ग्रैंडफादर एलेक्स को ये भी बताते हैं कि अब क्योंकि तुम लोगों ने उस लड़की को मार दिया है जिसे मैं किडनैप करके लाया था, इसलिए अब मैं तुम सभी को मार दूंगा। इसके बाद डैनी के ग्रैंडफादर सैन के सारे ऑर्गन्स बाहर निकाल लेते हैं जिससे सैन की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद डैनी के ग्रैंडफादर एलेक्स के पास जाते हैं क्योंकि अब वो एलेक्स की आंखें निकालना चाहते थे, लेकिन इससे पहले डैनी के ग्रैंडफादर एलेक्स को डैनी और उसकी बहन के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार उनकी बेटी ने जिस आदमी से शादी की थी वो उसे टॉर्चर किया करता था, लेकिन एक दिन उनकी बेटी ने अपने हस्बैंड का खून कर दिया और वो अपने दोनों बच्चों यानी कि डैनी और उसकी बहन को उनके पास छोड़कर चली गई और कुछ दिनों के बाद वो भी मारी गई। तब से डैनी अपनी बहन के साथ अपने ग्रैंडफादर के पास रहता है और बिना कुछ पूछे उसकी हर बात मानता है। इसके बाद डैनी के ग्रैंडफादर एलेक्स की आंख निकाल देते हैं जिससे एलेक्स को बहुत तेज दर्द होता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी ग्रेस का चेकअप कर रहा था जिससे उसे पता चलता है कि ग्रेस प्रेग्नेंट है। ग्रेस डैनी से बोलती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो, जिसके बाद हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, लेकिन डैनी ग्रेस की मदद करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपने ग्रैंडफादर से बिना पूछे कोई काम करेगा तो उसके ग्रैंडफादर गुस्से में उसे ही मार देंगे। अब यहाँ पर डैनी की बहन कोडी को अपने साथ ले आती है जो कि बेहोश था। ग्रेस लगातार डैनी से मदद करने के लिए बोल रही थी और डैनी भी ग्रेस की मदद करना चाहता था, लेकिन डैनी अपने ग्रैंडफादर से डर रहा था इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब कोडी को जब होश आता है तो वो खुद को स्ट्रेचर के साथ बंधा हुआ देखकर पूरी तरह से डर जाता है और किसी तरह बहुत ही मुश्किल से अपने स्ट्रेचर को ग्रेस के स्ट्रेचर के पास ले आता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी अपनी बहन के साथ मिलकर सैन की डेड बॉडी को एक बाथ टब में डालता है और फिर उसमें वो एसिड डाल देते हैं जिससे सैन की डेड बॉडी गलना शुरू हो जाती है। अब डैनी की बहन जब उस रूम में आती है जहाँ पर ग्रेस और कोडी को रखा गया था तो उसे पता चल जाता है कि कोडी वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था, इसलिए वो कोडी को अपने साथ अपने ग्रैंडफादर के पास ले आती है जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि वो एलेक्स को अपने साथ ले जाए क्योंकि अब वो उनके किसी काम का नहीं है। अब ग्रैंडफादर की बात मानकर वो एलेक्स को अपने साथ ले जाती है और डॉक्टर कोडी के बॉडी पार्ट्स निकालने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी ग्रेसी के पास होता है जो ग्रेसी को बताना चाहता है कि वैसे तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर और भी लोग टॉर्चर हो, अपनी जान गंवाए, लेकिन मैं अपने ग्रैंडफादर को धोखा भी नहीं दे सकता क्योंकि उनका मेरे ऊपर बहुत ही एहसान है। इसके बाद डैनी ग्रेसर को स्ट्रेचर के साथ अपने ग्रैंडफादर के पास ले आता है जहाँ पर डैनी के ग्रैंडफादर ग्रेस का चेकअप करके बताते हैं कि ग्रेस का बच्चा काफी हेल्दी है और अब वो कुछ ऐसे लोगों के पास जाएगा जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दरअसल डैनी के ग्रैंडफादर ग्रेस का ऑपरेशन करके उसके सारे ऑर्गन्स के साथ ही उसके बच्चे को भी निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते थे ताकि उससे ज्यादा पैसे कमा सके। हालांकि ग्रेस उन्हें समझाती है कि वो बहुत गलत कर रहा है, लेकिन डैनी के ग्रैंडफादर को इन सब
से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी की बहन एलेक्स को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है और वो एलेक्स के साथ एक गेम खेलती है जहाँ पर एलेक्स को उसे ढूंढ कर मारना था। एलेक्स की हालत तो पहले से ही काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि डैनी के ग्रैंडफादर ने उसकी आंखें निकाल ली थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे मारने की कोशिश करता है। डैनी की बहन एलेक्स को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, जिससे एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डैनी के ग्रैंडफादर कोडी के ऑर्गन्स बाहर निकालने के लिए उसका पेट फाड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस दौरान ग्रेस पास में रखे ऑपरेशन के औजार से खुद को छुड़ा लेती है और डैनी के ग्रैंडफादर पर अटैक करना शुरू कर देती है। ग्रेस डैनी से मदद करने के लिए कहती है, जिस पर डैनी भी ग्रेस की मदद करता है और अपने ग्रैंडफादर को धक्का दे देता है। ग्रेस पास में पड़े गैस सिलेंडर पर जोर से वार करती है, जिससे वो खुल जाता है और डैनी के ग्रैंडफादर के सर पर जाकर लगता है, जिससे डैनी के ग्रैंडफादर का सर फट जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब डैनी की बहन भी वापस आ रही थी, इसलिए डैनी दरवाजे को बंद कर देता है और ग्रेस कोडी के कटे हुए पेट को सील देती है ताकि उसके ऑर्गन्स बाहर ना निकले। डैनी की बहन लगातार अंदर आने के लिए दरवाजे को पीट रही होती है, जिस पर कोडी ग्रेस को डैनी के साथ वहाँ से जाने के लिए कहता है और कुछ देर तक डैनी की बहन को रोकने का डिसाइड करता है। कोडी की बात मानकर ग्रेस डैनी के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब डैनी की बहन जब कमरे के अंदर आती है तो अपने ग्रैंडफादर को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा होती है और कोडी से फाइट करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। इसके बाद डैनी की बहन ग्रेस को मारने के लिए उसके पास आ जाती है, लेकिन इस दौरान ग्रेस बड़ी ही चालाकी से उसके ऊपर एसिड गिरा देती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और वो फार्म के बाहर आकर ग्रेस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अब इससे पहले कि वो ग्रेस को कोई नुकसान पहुंचाती, डैनी पीछे से अपनी बहन पर बेहोशी के इंजेक्शन शूट कर देता है। डैनी की बहन डैनी को ऐसा करता देखकर पूरी तरह से हैरान होती है और वो डैनी के पास आकर उसे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब इससे पहले कि डैनी की बहन उसे मारती, ग्रेस उसे बाढ़ के नुकीले वायर में फंसा देती है और वायर को खींचने वाला मशीन ऑन कर देती है, जिससे नुकीले वायर में फंसकर डैनी की बहन भी मारी जाती है। इसके बाद ग्रेस डैनी के साथ कार में बैठकर सिटी की तरफ निकल पड़ती है और डैनी से कहती है कि अब हम एक नई लाइफ शुरू करेंगे और मैं तुम्हें गोद लूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।